सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, लास्ट टाइम रीट की कट ऑफ से रिलेटेड जो लाइव सेशन रखा था, लाइट जाने के कारण उसको कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन उस टॉपिक को आज इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को आगे देखने से पहले आप सभी से मैं इतनी ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस वीडियो को तभी आगे देखें जब आप वास्तविक तथ्यों के आधार पर जो एनालाइज करके मैंने अपने विचार रखे हैं, मैं आप पर थोप नहीं रहा हूँ। और हो सकता है मेरे और आपके विचार इस चीज़ में ना मेल खाते हों, लेकिन आप इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते कि 2018 और 21 के एग्ज़ाम का लेवल हो, पोस्टों की संख्या हो और विभिन्न कैटेगरी में रिजर्वेशन हो, चाहे वो एमबीसी में 1 से 5% करना हो, चाहे ईडब्ल्यूएस के एक्स्ट्रा 10% अलग से इस एग्ज़ाम में जुड़े थे उसमें नहीं थे। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन, बैकलॉग, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके आधार पर ही ये मैंने कट ऑफ बनाई है। लेकिन मैंने देखा है कि लास्ट टाइम जो मैंने साइंस, मैथ्स की और इंग्लिश की जो कट ऑफ बताई थी उसमें बहुत से लोगों के ऐसे जो कमेंट आ रहे थे कि सर इतनी ज़्यादा नहीं जा सकती। तो मैंने उनसे इतना ही कहा है कि आप एक बार जो विषयवार पदों के अंदर कैटेगरी वाइज पोस्टों की संख्या है, सिर्फ उसको उतना ही देख लीजिए, आपको एहसास होगा। जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, जिसे हम जनरल कहते हैं, हालांकि लास्ट टाइम मुझे कुछ गलतियां मैं मानता हूं शब्दों में हुई है, कुछ मेरे मुख में छाले हो रहे हैं, या इसके अलावा आप क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव देख सकते हैं, लेकिन मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूं और शब्दों को सही उच्चारण करने की कोशिश करूंगा। तो जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसके अंदर लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि जो इंग्लिश की है वो 76.5 से लेकर 77.5 तक जा सकती है। ये मेरे अकॉर्डिंग एक अनुमान है, क्योंकि आपको कल मैंने बताया था पूरी वीडियो नहीं हो पाई, इसलिए मैं आपको पूरे फैक्ट्स नहीं बता पाया। उस वीडियो के अंत तक मैं आपको कंप्लीट बताता कि 4330 पोस्टों में से 3888 ही पोस्ट है, बाकी पोस्ट जो है वो बैकलॉग पदों की है। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर बैकलॉग क्या होते हैं, तो उनको लिए बता देता हूँ। एसटी, शहरिया, बीएल और इसके अलावा एक्स सर्विसमैन जो लास्ट टाइम जिनकी कंप्लीट नहीं हो पाई थी वैकेंसी, यानी उन पोस्टों को बकाया रह गई थी, इतना मान लीजिए आप, वो पोस्ट बकाया रह गई थी, उन पर किसी का नंबर ही नहीं आया, वो पोस्ट इस एग्जाम में जुड़ चुकी हैं, तो उन पदों को बैकलॉग कहते हैं। तो 3888 पद ही हैं इनके अलावा, और इन पदों में भी बहुत सारे ऐसे पद हैं जो सिर्फ एक्स सर्विसमैन के हैं। तो आपके पास जो लास्ट में पोस्ट बचती है उसमें से अनरिजर्व्ड कैटेगरी, इसको मैं अनरिजर्व्ड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एसटी, एससी जो भी है, हर कोई इस पे दावेदारी अपनी ले सकता है, हर कोई अच्छे नंबर बनाकर इस कैटेगरी में नंबर बना सकता है। तो आपको क्या लगता है कि जो मैंने लास्ट टाइम आपको 119, 120 बताए थे अनरिजर्व कैटेगरी में, अगर आप लगाओगे, इसका अनुमान लगाओगे तो लगभग 1500 पोस्ट आएगी, लगभग 1500 से कम या 1500 पोस्ट लगभग बचती है, वो अनरिजर्व कैटेगरी की बचती है। आपको क्या लगता है पूरे रीट के अंदर ऐसे स्टूडेंट नहीं है जिन्होंने 119 से 120 से ज़्यादा नंबर बनाने वाले? 1500 स्टूडेंट भी नहीं है क्या पूरे राजस्थान में, और खास करके अदर स्टेट वाले भी इसी में आते हैं। तो उसके आधार पर काफ़ी सोच समझ के मैंने ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग बताई है। और खास करके एक बात ध्यान रखना, ये एडिशनल हटाने के बाद बताई है, हालांकि अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है कि एडिशनल वालों को बाहर कर दिया गया है। आप बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर निर्देशालय ने कह दिया तो बाहर ही है, उनको ये नहीं पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ पर स्टे ला रखा है, और सुप्रीम कोर्ट के अगर जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को यदि हाई कोर्ट में वापस या फिर कोर्ट के अंदर ले जाया जाए कि इस आधार पे कि ये चीज़, जब मामला कोर्ट में चल रहा है तो निर्देशालय ये फैसला लेने वाला होता कौन है, कि इसके ऊपर जब तक क्लियर जवाब नहीं आता। देखिए, मैं ना तो कहीं एडिशनल के पक्ष में हूँ ना विपक्ष में हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ एडिशनल को यदि आउट किया जाता है तो ये कट ऑफ रह सकती है। इसके अलावा मैंने कहा था आपसे, यदि एडिशनल वालों को शामिल किया जाता है तो ये कट ऑफ 78 से 79% तक जा सकती है। तो ये मेरा एक अनुमान है, हो सकता है मेरे आपके विचार इसमें मेल ना खाते हों। अब बात करता हूँ अनरिजर्व्ड के अलावा। अनरिजर्व्ड के अलावा अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में अनरिजर्व्ड से जो 1% तक आप डाउन कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस पिछली टाइम नहीं था, इस टाइम 10% आरक्षण दिया गया, हालांकि इसका कहीं पर भी अलग से पोस्ट क्रिएट नहीं की गई। इस एग्जाम में सबसे बड़ी गड़बड़ी यही है, ईडब्ल्यूएस हो चाहे अलग से बैकलॉग पद हो, एक्स सर्विसमैन की पोस्ट हो, जितने भी पोस्ट है वो 31,000 में ही इंक्लूड कर रखी है। आपने सिर्फ यूआर की अलग से कैटेगरी वाइज, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के आप पोस्ट की संख्या देखिए, और अनरिजर्व्ड की पोस्ट की देख ली, उन दोनों को मिला दीजिए, आप सिर्फ उसी पर फाइट कर सकते हैं, इसके अलावा किसी पर फाइट नहीं कर सकते आप। हाँ, एक्स सर्विसमैन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पोस्ट काफ़ी ज़्यादा आई है, लगभग सभी लग जाएंगे इंग्लिश में, सिलेक्ट ऑल होगा, उनमें सभी का सिलेक्शन हो जाएगा जो एक्स सर्विसमैन है जिन्होंने पात्रता क्लियर कर रखी है रीट की। एमबीसी की अगर बात करें, एमबीसी और पिछली रीट में लोग कहते हैं 2018 में, मैंने आपसे भी कहा 1% आरक्षण था, इस बार 5% आरक्षण है। ईडब्ल्यूएस में 10% आरक्षण है, इसलिए ईडब्ल्यूएस में आप लगभग 1.5 और इसमें लगभग 2% तक डाउन कर सकते हैं। मैं जो भी आपको कट ऑफ बताऊंगा उसमें, इसमें 1.5 तक, इसमें 2% तक।
डाउन कर सकते हैं, इससे कम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एससी की बात करें तो एससी में मैंने आपसे कल भी कहा था 4 से 5% तक डाउन कर सकते हैं। हाँ, एसटी वर्ग में एक स्पेशल आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, एसटी के अंदर खास करके इंग्लिश में और साइंस मैथ्स में एसटी की बैकलॉग पदों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है और इसके अलावा इस बार भी पोस्टों की संख्या अच्छी आई है एसटी वर्ग में, तो इसलिए इसका लगभग 10% तक भी डाउन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि एसटी में बैकलॉग पद भी अच्छे हैं और इसके अलावा अगर बात करें एसटी में खुद की पोस्ट भी आई है, तो इसके आधार पर इसकी 7 या 9 से 10% तक अगर डाउन जाएगी तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो जो मैंने आपको बताई है इससे 10% तक भी डाउन जा सकती है एसटी वर्ग की, क्योंकि आपको बहुत कुछ चीज़ें देखिए, ये कट ऑफ का अनुमान ऐसे ही नहीं लगाया जाता, इसमें बहुत से फैक्ट हैं जो हमें इग्नोर नहीं कर सकते उन चीज़ों को, और आपको ये लगता है कि बहुत ज़्यादा बताई जा रही है, तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा एक बार अनरिजर्व्ड कैटेगरी की पोस्टों की संख्या देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। बात करते हैं साइंस मैथ्स के अंदर। देखिए साइंस मैथ्स की लास्ट टाइम जो पोस्टों की संख्या थी 5728 पोस्ट थी, जिस पर लास्ट टाइम वेटिंग आने के बाद ये देखिए 9178 पद थे इंग्लिश के लास्ट टाइम, और लास्ट टाइम अनरिजर्व कैटेगरी की 66.789% रही थी वेटिंग आने के बाद, और एसटी वाले सारे लग गए थे, उसके अलावा जो बच गए थे उसको इस बार जोड़ दिया, जिसको बैकलॉग पद कहा गया है। साइंस मैथ्स में 5728 पोस्ट थी, जिसमें 74.47 अनरिजर्व कैटेगरी की रही थी, और इस बार बात करें 3175 पद है। हालांकि बैकलॉग पद एसटी के इसमें कम है। एक्स सर्विसमैन, देखिए बैकलॉग पद खास करके एसटी, शहरिया और खास करके एक्स सर्विसमैन के सबसे ज़्यादा है। इसमें भी एक्स सर्विसमैन के पद काफ़ी अच्छे हैं, और एक्स जो जितने भी बैकलॉग है उसमें भी एक्स सर्विसमैन के अच्छे पोस्ट हैं। लगभग अगर मैं बात करूँ एक्स सर्विसमैनों की पोस्ट, आप जानकर हैरान रहोगे कि लगभग एक्स सर्विसमैन और बैकलॉग पदों की सबको इंक्लूड कर दूं अगर मैं, तो लगभग 1100 पोस्ट इसमें से घटा लेना आप, लगभग 1100 पोस्ट और कम कर लेना। जो बच गई वो किस किस को जाएगी, यो अनरिजर्व्ड कैटेगरी को, एमबीसी को, ईडब्ल्यूएस को, ओबीसी को, एसटी को और एससी को। अब ये आप देख लेना कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर कितनी पोस्ट बची है। उस पोस्ट के ऊपर 130 से 131 बताई थी मैंने, और एवरेज परसेंट मैंने ग्रेजुएशन में 70 बताए थे, और इसमें मैंने आपसे बताए थे लगभग 55%। आपको क्या इतना भी नहीं लगता कि एक साइंस इंग्लिश का स्टूडेंट 119-20 नंबर बना रहा है, ग्रेजुएशन में 55% नंबर है, तो पूरे रीट वाले 1500 बच्चे भी ऐसे नहीं है क्या जिन्होंने ये स्कोर और ये नंबर बना रखे। साइंस मैथ्स में देखिए इस कट ऑफ के द्वारा मैं आप किसी को ना तो डराने की कोशिश कर रहा हूँ और ना ही मेरा मकसद आपको डिमोटिवेट करना है। जो वास्तविक तथ्य हैं उनको पेश कर रहा हूँ। हो सकता है आपको वर्तमान में ये सच्चाई बताई जाए, ये कड़वी लग सकती है, लेकिन यही सच्चाई भविष्य में आपके लिए धोखा नहीं होगा उन यूट्यूबर्स या उन लोगों की तरह जो आपको कम कट ऑफ बताकर खुश करना चाहते हैं सिर्फ अपने सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए। देखिए आप चाहो तो मुझे अनसब्सक्राइब कर दें या चाहो तो आप रिपोर्ट करें, लेकिन जो वास्तविक तथ्य है मैं उनको छुपा नहीं सकता। जो हकीकत है उसको बयान करूंगा। आप चाहे कमेंट में गालियां दीजिए या कुछ भी लिखिए, ये आपके संस्कारों पर डिपेंड करता है। मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, जो तथ्य हैं उनको ही मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। 74.47 लास्ट टाइम रही थी इस पोस्टों पर, इस बार पोस्ट इतनी है 1100 पोस्ट लगभग एक्स सर्विसमैन और बैकलॉगों की हटा दीजिए। और एक बात और, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर आपने लास्ट टाइम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकलर का जिक्र किया था लास्ट वीडियो में, ये क्या होता है? देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकलर दो अलग अलग टाइप के, वर्टिकल दो अलग अलग टाइप के रिजर्वेशन है। वर्टिकल रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आप ओबीसी से हैं, ओबीसी वाला यूआर अनरिजर्व्ड नाम आता है वहां पे, तो लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल हो तो वहां पर सीधा सीधा जनरल नाम आएगा। तो जनरल कैटेगरी जो है उसके अंदर सिर्फ जनरल वाला ही फाइट कर सकता है, तो उस समय उसको हम हॉरिजॉन्टल कहेंगे। इसके अलावा अन्य कोई भी, यानी आप जिस कैटेगरी से हैं सिर्फ उसी में फाइट कर सकते हैं, तो ऐसा रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल होता है। लेकिन आप एक ओपन सभी के लिए खुले ये फाइट होती है तब उसे वर्टिकल कहते हैं, जैसे लगभग हर एग्जाम में होता है। और इस टाइप का आपने आरएस प्री में, पटवारी में, ऐसे एग्जामों में देखा होगा। और इस एग्जाम में भी एक्स सर्विसमैन का अलग से हॉरिजॉन्टल जो दे रखा है, जिसका कोटा, जिसमें लगभग 700-800 पोस्ट है, लगभग सिर्फ एक्स सर्विसमैन की है। 300-350 पोस्ट इसमें केवल, इसमें लगभग 450 पोस्ट तो आप देखोगे वो सिर्फ और सिर्फ बैकलॉग पदों की है। और उसके अलावा अगर आप ये देखोगे इसमें एक्स सर्विसमैन की पोस्ट कितनी है, तो उसके बाद बचती कितनी है आपकी कैटेगरी के लिए, उस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप कैटेगरी वाइज कितनी कितनी पोस्टें सभी को मिलेगी। उसके आधार पर आप ये 4 चीज़ मान जाओगे कि बिल्कुल ये जो कट ऑफ बताई जा रही है काफ़ी हद तक सटीक होने वाली है। आगे बात करता हूँ। साइंस मैथ्स में 130-31 नंबर बन रहे हैं। ग्रेजुएशन में आपके 70% मार्क्स है, जिसका एवरेज परसेंटेज के लिए बात करूं 84.5 से लगभग 85.5% के आसपास
आसपास है, ये लगभग है, ये एक अनुमान है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। आप बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं सर लिखित में दे दो ये कट ऑफ रहेगी। देखिए मैं आपको कोई फिक्स नहीं बता रहा हूँ, ये मेरे विचार है, आप चाहो तो वीडियो को छोड़ सकते हैं, आपको कोई जरूरी नहीं वीडियो को देखना। बहुत से लोग कमेंट करते हैं सर वीडियो कंप्लीट कीजिए, कट ऑफ पे वीडियो बनाइए। मैंने देखिए आप मेरे चैनल पर देख लेना 2 या 3 वीडियो ही कट ऑफ पर बना रखी है। चाहता तो मैं भी व्यू के लिए रोज दूसरे दिन कट ऑफ पर वीडियो बना सकता था, लेकिन ये चीज़ें मैं भी मानता हूं कि रात दिन कट ऑफ का दिमाग में डिप्रेशन रहता है। लास्ट टाइम मेरे भी अच्छे नंबर थे, मैं भी रात दिन वीडियो देखता था कट ऑफ की, लेकिन ये चीज़ें वास्तविकता को इग्नोर करके लास्ट टाइम मुझे भी लगा था 73 के आसपास नंबर बन रहे थे मेरे परसेंटेज ओवरऑल 118 नंबर लाके। उसके बाद मुझे लगा कि ओबीसी में मेरा नंबर तो आ जाएगा। लोग जितनी भी यूट्यूब पर उस समय कट ऑफ आई थी 72 जनरल की बता रहे थे और उसके अकॉर्डिंग सभी में मेरा सिलेक्शन हो रहा था। लेकिन जब रियल कट ऑफ मेरे सामने आई तो मेरे भी होश उड़ गए। 75 पॉइंट कुछ रही थी उस समय, लगभग 76 के आसपास शुरुआत में। वेटिंग आने के बाद 73 पॉइंट कुछ रही थी, लगभग मैं पॉइंटों से रहा हूँ लास्ट टाइम। तो मैं आपको मुझे भी उस चीज़ का बुरा लगा था कि अगर शुरुआत में ही एक सच मुझे पता चल जाता जो कड़वा था, लेकिन मैं आगे तो बढ़ पाता उस चीज़ को सुनकर। धोखा जब मिलता है, जब शुरुआत में सभी कहते हैं आपका सिलेक्शन हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और जब रियल कट ऑफ आपके सामने आती है तो आपके होश उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि सभी ने आपको कहा है कि आपका तो हो जाएगा, क्योंकि आप उम्मीदें ही इंसान को धोखा देती हैं। लोगों को झूठी उम्मीदें मत दीजिए, झूठा दिलासा मत दीजिए आप कि आपने कट ऑफ बता दी कि हाँ 110 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, 115 वाले का कहाँ से हो जाएगा। इतना सारा पोस्टों का जब बंटवारा होगा तो आपके हक में कितनी पोस्टें आती हैं, पूरे रीट के अंदर उस संख्या कितनी है, लोगों के नंबर कितने बन रहे हैं, बहुत सी चीज़ें मायने रखती हैं। मैंने हर चीज़ को देखा है। आप जो कमेंट में कह रहे सर 5000 की एक लिस्ट आई थी आपने देखी, मैंने वो भी देखी है। मैंने कैटेगरी वाइज ये भी देखी है। 2018-15 मैंने रीट का एग्जाम भी दिया है, उनकी कट ऑफ का इससे मिलान भी किया है। और जितने भी रिजर्वेशन अलग से इस चीज़ में ऐड किए गए, एमबीसी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, बैकलॉग पद इस बार थे, पिछले टाइम नहीं थे। बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती है कट ऑफ में, इसलिए मानिए मेरी बात जो बता रहा हूँ काफ़ी हद तक ये सही होगी। वीडियो लंबी हो सकती है, आप चाहो तो छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं कंप्लीट एनालाइज के साथ ये बताऊंगा, तभी आगे देखना आप। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि साइंस मैथ में मैंने आपको बताई है 84.5 से 85.5 के लगभग आसपास कट ऑफ रह सकती है अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, जिसे हम जनरल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप 1% तक ओबीसी में कम कर सकते हैं। लगभग 83.5 से लेकर 84.5 के बीच में किसी के बन रहे हैं तो उसका अच्छा स्कोर है, उसका नंबर आ सकता है। ईडब्ल्यूएस में लगभग 1.5%, एमबीसी में लगभग 2% या 2.5% तक का गैप हो सकता है। एससी वर्ग में 4 से 5% भी अगर आपके कम बन रहे हैं, लगभग 79.5 से लेकर 80.5 तक बन रहे हैं एससी वर्ग में, तो आपका नंबर आ सकता है। हाँ, एक बात बता देता हूं, साइंस मैथ्स में जो बैकलॉग पदों की संख्या है एसटी वर्ग में वो काफ़ी कम ही है, ज़्यादा नहीं है। इसके आधार पर लगभग आप, हालांकि इस बार पोस्ट और एसटी की और बैकलॉग की जोड़कर आपका जो लगभग 9 से 10% इसमें नहीं रहेगा, सिर्फ इंग्लिश के लिए आप 7 से 8% तक डाउन कर सकते हैं एसटी में, इससे कम साइंस मैथ्स में। ये मेरे अकॉर्डिंग है एक अनुमान साइंस मैथ्स का। और आपको पूरी एक लिस्ट जैसे कल मैंने आपको डाली भी थी, आपने देखा होगा, मेरे ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला था, साइंस मैथ्स का लगभग कितनी रह सकती है। अब आगे बात करते हैं, ये यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर बता सकूँ आगे के जितने भी रहेंगे। एसएसटी की बात करें, देखिए एसएसटी में लास्ट टाइम 2800 पोस्ट थी टोटल। 2800 पोस्ट के ऊपर जो फाइनल वेटिंग आने के बाद, देखिए शुरुआत में एसएसटी की भी कट ऑफ ज़्यादा थी, क्योंकि एसएसटी वर्ग के जितने भी स्टूडेंट हैं वो कई बार क्या होता है हिंदी से भी बिलोंग करते हैं, संस्कृत से भी करते हैं, एक से अधिक सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, और हिंदी वगैरह इनकी कट ऑफ थोड़ी डाउन रहती है इसके मुकाबले, इसलिए उन्होंने हिंदी को प्रेफर करते हैं, इसलिए एसएसटी की डाउन आ जाती है कट ऑफ। इसलिए लास्ट टाइम जो डाउन आकर 72.289% वेटिंग आने के बाद ये लास्ट टाइम कट ऑफ रही थी 2800 पदों पर। इस बार यदि अगर बात करें एसएसटी में जो पदों की संख्या है वो अपने पास है 2515 पोस्ट, 2515 पोस्ट इस बार है। और इस पोस्ट में भी बैकलॉगों की संख्या बहुत ही कम है, शायद इसमें नहीं है एसएसटी में। और अगर बात करें इसमें, अगर किसी स्टूडेंट के 127 से लगभग 128 नंबर बन रहे हैं, रीट में 127 से 28 बन रहे हैं, और जिसका ग्रेजुएशन में स्कोर लगभग एवरेज स्कोर बता रहा हूँ 60% है, तो इसका आप 0.6 से लगभग गुणा करोगे इसको, और इसका 6 आप 10% निकालोगे तो 0.6 ये, ठीक है, 6.0 ये, तो इसका एक एवरेज स्कोर मेरे अकॉर्डिंग एसएसटी का रह सकता है, वो रह सकता है 82 से ऑलमोस्ट 83% के आसपास जो लास्ट टाइम, क्योंकि इस बार 2 गुना पदों पर लिया जाएगा, इसलिए वेटिंग का कोई सिस्टम ही नहीं रहेगा।
हाँ, हो सकता है बाद में आ जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता 2 गुना स्टूडेंट, ये मैं जो भी कट ऑफ बता रहा हूँ ये 1 गुना पदों पर बता रहा हूँ आपको, केवल 32,000 पदों के अकॉर्डिंग। 32,000 भी क्या, उसको 1,000 निकाल दीजिए। विशेष शिक्षक के लिए अलग से कट ऑफ का हम बात करें, क्योंकि उससे संबंधित मेरे पास रियल बताऊँ तो डाटा नहीं है। टीएसपी का भी अगर बताऊं तो देखिए मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूं, हो सकता है टीएसपी विशेष शिक्षक के लिए अलग से कोई वीडियो बनानी पड़े, क्योंकि जिसका डाटा नहीं है उस पर मैं झूठ या फिर अपने हवाओं में ऐसी बात नहीं कर सकता। तो बात करें 82 से 83% एसएसटी की मेरे अकॉर्डिंग अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जनरल की कैटेगरी के अगर बात करें तो अनरिजर्व्ड, जहां पर वर्टिकल के अकॉर्डिंग मैं इसको अनरिजर्व्ड ही बोलूंगा, ये वर्ड सही है, क्योंकि कोई रिजर्वेशन नहीं है, हर कोई इस पोस्ट के लिए फाइट कर सकता है। 82 से 83% एसएसटी की, आप 1% ओबीसी, 1.5% से लगभग ईडब्ल्यूएस, एमबीसी में लगभग 2 से 2.5%, एससी में अगर बात करें 4 से 5%, और एसटी में आप लगभग 7% तक डाउन कर सकते हैं एसएसटी में। तो ये मेरा अनुमान है जो एसएसटी के लिए। आगे बात करूं हिंदी के लिए, देखिए हिंदी में अगर बात करें, हिंदी की लास्ट टाइम 2018 का बार बार जिक्र इसलिए किया है ताकि आप थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा प्रेफर कर सकें कि हाँ इस टाइम इतनी पोस्ट थी, ये थी। हालांकि इसके और इसके एग्जाम में लेवल में अलग है, पदों की संख्या अलग है, परिस्थितियां अलग है, रिजर्वेशन अलग है, बहुत सी चीज़ें अलग हैं, इसलिए 4,762 पदों पर 70.89% रही थी कट ऑफ। इस बार पदों की संख्या 2021 में 1930 पोस्ट आई है। 1930 पोस्टों के अकॉर्डिंग मैं आपको अगर हिंदी में बात करूं तो हिंदी में जिसके लगभग 126 से 27 नंबर, ऑलमोस्ट 126 से 127 नंबर बन रहे हैं रीट में, और ग्रेजुएशन में लगभग 60% जिसके नंबर हैं 126 से 27 नंबर, यानी अगर ऑलमोस्ट परसेंटेज में बात करें तो 81 से लेकर 81 से लेकर, ठीक है, 82% के आसपास कट ऑफ रह सकती है हिंदी की, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग 1, 2, 4, 7 या कुछ परसेंटेज कम कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें संस्कृत विषय की। देखिए संस्कृत विषय में यदि बात करें, एकमात्र ऐसा विषय है जिसमें पोस्टों की संख्या बड़ी है, इसमें पदों की संख्या ज़्यादा हुई है, बाकी सभी विषयों में पदों की संख्या घटी है। तो अगर संस्कृत विषय में बात करें, लास्ट टाइम सिर्फ 614 पोस्ट थी, 614 पोस्ट थी, लेकिन इस बार 976 पोस्टें हैं इसके अंदर। लास्ट टाइम इसकी 72.22% रही थी कट ऑफ, वेटिंग आने के बाद फाइनल कट ऑफ है ये सारी। इस बार 976 पदों पर कितनी रह सकती है? तो मेरे अकॉर्डिंग जिसके रीट में 125 से 126 नंबर हैं, ग्रेजुएशन में जिसके 60% हैं, तो एक एवरेज जो स्कोर निकल के आता है परसेंटेज के अकॉर्डिंग, परसेंटेज के अंदर वो लगभग होता है 81 से लेकर 82%। तो ये मेरा एक अनुमान है जिसके अनुसार आप देख सकते हैं। हाँ, हिंदी में थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, एक थोड़ी सी चीज़ 126 से 27 बताए थे मैंने, 126 से 127, यानी इसमें आप 0.5 तक जोड़ सकते हैं, 81.5 से 82.5 तक, ठीक है। 0.5 का थोड़ा सा मैं ज़्यादा बताऊंगा इसमें, क्योंकि हिंदी में संस्कृत की तुलना में कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें 81.5 से 82.5। संस्कृत में अगर बात करें तो लगभग 81 से 82% के आसपास कट ऑफ रह सकती है। अब आप ये मत पूछना सर पिछली बार से पदों की संख्या तो ज़्यादा है, तो कट ऑफ इतनी ज़्यादा कैसे जा सकती है? देखिए केवल संस्कृत पे डिपेंड नहीं करता, केवल संस्कृत की पोस्ट मत देखिए आप, बहुत सी चीज़ें हैं। 90-10 का वेटेज अपने आप में परसेंटेज 2-3 से बढ़ा देता है। 90-10 का वेटेज है, पिछली बार 70-30 का था ग्रेजुएशन में, वैसे भी एसएसटी वर्ग के परसेंटेज कम ही रहते हैं पीछे वाले। और इसके अलावा एग्जाम का लेवल भी आपको पता है, केवल संस्कृत विषय हार्ड होने से कुछ नहीं होता, साइकोलॉजी थी, हिंदी भी थी, ये इजी थी। इसके आधार पर ही इस बार कट ऑफ तो हर विषय की ही ज़्यादा रहेगी। आगे बात करते हैं, एक अलग से बहुत से स्टूडेंट कह रहे थे सर उर्दू के ऊपर बताइए। देखिए उर्दू का स्पेशली मैं आपको बता देता हूँ, उर्दू में जो पदों की संख्या आई है 309। हालांकि अभी भी उर्दू के, जैसे मेरे भी बहुत सारे लोग साथ हैं, वो बता रहे थे कि उर्दू से संबंधित अभी भी आंदोलन चल रहा है, और इससे संबंधित लोगों जो गवर्नमेंट तक बात भी पहुंचाई गई है कि उर्दू की पोस्ट बढ़ाई जाएगी। हालांकि अभी तक जो पोस्ट है उसके आधार पर ही मैं आपको बता रहा हूं, बढ़ने पर ना बढ़ने पर क्या होगा वो अभी क्लियर नहीं है। रीट के पद 50,000 की मुहिम भी आज भी चल रही है। कल जो शहीद समारोह पे हुआ वो काफ़ी ज़्यादा गलत हुआ है, गवर्नमेंट द्वारा जो सख्ती अपनाई गई है, जो क्रूरता दिखाई गई है लोगों के साथ, वो काफ़ी गलत था कल जो हुआ। उसके लिए ही थोड़ा सा मैं भी निराश था, उसके लिए ही कल वीडियो नहीं बना पाया, आज इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए उर्दू पर अगर बात करूँ, लास्ट टाइम 125 पोस्ट थी। उर्दू के स्टूडेंट्स ऑल ओवर राजस्थान में अगर देखें तो काफ़ी कम है, इसलिए पदों जो नंबर भी है वो काफ़ी कम ही रही थी, ज़्यादा कुछ नहीं रही थी। 68.87% रही थी लास्ट टाइम। इस बार पदों की संख्या पीछे की तुलना में लगभग डबल है, ठीक है। और बात करें
309 पदों के ऊपर लगभग मेरे अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो उर्दू का जो मैंने लगभग लोगों से जो डाटा कलेक्ट करके लिया है उसके अकॉर्डिंग उर्दू में जिसके 122 या 122 से 123 नंबर बन रहे हैं, 122 से 23 नंबर बन रहे हैं, ग्रेजुएशन में जिसके लगभग 60% हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें जिसकी 79 से 80%, 80% यानी 79 से लगभग 80% अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी के अंदर या अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो अंदर है वो 79 से 80% तक रह सकती है उर्दू की। ओबीसी में 1 से 1.5% कम कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस में लगभग 1.5%, एमबीसी 2%, एससी एसटी और एसटी में आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत कम कर सकते हैं। तो चलिए ये तो कंप्लीट हुआ अपना लेवल सेकंड के जितने भी विषयवार पद थे उनमें कैटेगरी वाइज कितनी कितनी पोस्टों के अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ रह सकती है। अब हम बात करते हैं लेवल फर्स्ट में। देखिए मैं मानता हूँ सिंधी पंजाबी, जैसे पंजाबी की मोस्टली गंगानगर हनुमानगढ़ साइड ही पोस्ट आती है और जितना मैंने उसमें देखा है एक शायद भीलवाड़ा साइड में भी कुछ पोस्ट हैं, कमी है हालांकि उसका, क्योंकि हनुमानगढ़ और जो पंजाब का जो साइड क्षेत्र है उसी साइड में लगती है और पंजाब सिंधी में लगभग पिछली बार सभी लगे थे। तो इनके थोड़ा सा डाटा मेरे पास नहीं है इसलिए माफ़ी चाहूँगा। ये अनुमान जरूर है लेकिन विश्लेषण के आधार पर है और विश्लेषण हमेशा डाटा पर होता है, जिसका डाटा नहीं है तो उसका क्या एनालाइज करूँ मैं, और उसके ऊपर इसलिए माफ़ी चाहूँगा नहीं बता पा रहा हूँ। चलिए अब बात करते हैं लेवल फर्स्ट के ऊपर। देखिए लेवल फर्स्ट में लास्ट टाइम पोस्टों की संख्या अच्छी थी। लास्ट टाइम अगर बात करें 19,000, लेवल फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, 19,761 पोस्टें थी, जिसमें जो वेटिंग आने के बाद फाइनल जो उसका रिजल्ट कट ऑफ रही थी वो थी 106 नंबर, क्योंकि इसमें 100% रीट बेस पे लिया जाता है, कोई 90, 10, 70, 30 नहीं है, यानी 70.67% जिसके थे लेवल फर्स्ट में उसका सिलेक्शन हुआ है लास्ट टाइम। हाँ रेट ऑफ बर्थ का एक कुछ पूछ रहे थे। देखिए जब क्या होता है, जब समान नंबर होते हैं तो तब फिर प्रेफरेंस उसको दी जाती है जिसकी एज ज़्यादा है, तो उस आधार पे आगे डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई आती है मेरिट के अंदर। इस बार अगर बात करें तो 11,500 पद हैं और देखिए फिर से वही बात कहूँगा मैं आपको, आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जितनी पोस्टें बचती हैं उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी जो कट ऑफ इस बार रह सकती है वो लगभग 123 से 124 रह सकती है। ये लेवल फर्स्ट में मेरा अनुमान है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। हाँ इसके अंदर आप परसेंटेज में कम करने के बजाय आप नंबरों में कम कर सकते हैं कि ओबीसी है तो लगभग 2 नंबर कम कर सकते हैं, यानी 121 से 122 नंबर तक, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस एमबीसी में भी लगभग 2 नंबर कम कर सकते हैं, एससी में लगभग 5 नंबर और एसटी में लगभग 7 से 8 नंबर कम कर सकते हैं आप इसमें। तो ये मेरा एक अनुमान है। एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू और जितने भी विषय हैं लेवल फर्स्ट में, लेवल फर्स्ट का और अन्य जितने भी विषय उनसे संबंधित मैंने एक अनुमान आपके सामने रखा है। आई होप आप सभी को मेरा जो विश्लेषण है, जो सटीकता आपको नजर आएगी इस कट ऑफ में, क्योंकि बहुत सी चीज़ें देख कर ही इस पर एक अनुमान मैंने लगाया है। हाँ अभी भी इसी को एक अनुमान ही कहूँगा मैं, ये 100% सत्य हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप चाहो तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। और इसके अलावा रीट की कट ऑफ क्यों अधिक रहेगी इसको आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना, क्योंकि मैं हर चीज़ का जो पद एग्जाम का लेवल रहा है आपको मैं इतना ही कहूँगा। जो लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी संभावित पदों के आधार पर, उसको एक बार आप जरूर देखना। कुछ स्टूडेंट ये भी कह रहे थे सर आपने लास्ट टाइम इंग्लिश की 76 मैक्सिमम बताई थी और इस बार आप 76.5 से 77.5 बता रहे हो। देखिए मैंने उस समय तक मुझे बैकलॉग पदों का नहीं पता था, वो भी इसी में जोड़ दिए जाएंगे क्या। तो जो भी मैंने बताई है अभी वो बहुत कुछ सोच समझ के ही बताई है, मेरी बातों पर विश्वास कीजिए। मैं आपको झूठा दिलासा नहीं देना चाहता। सच है कड़वा हो सकता है, आज के लिए आपको कड़वा लगेगा लेकिन भविष्य में आपके लिए धोखा साबित नहीं होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। अगर आपको ये मेरा एनालाइज पसंद आया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही ऑथेंटिक और जेन्युइन जानकारी मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।